और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के बरेली हिंसा से जुड़ी हुई है। हिंसा मामले में कार्रवाई हुई है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 22 गिरफ्तार हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा के मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तौकीर रजा का वीडियो देखने के बाद इकट्ठा हुए थे यहाँ पर लोग। जल्द तौकीर रजा से पूछताछ हो सकती है, सूत्र ये भी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बरेली में कल जुमे के दिन जो हिंसा हुई, जिस तरीके से वहां पर उपद्रव किया गया, उस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। बरेली हिंसा के मामले में ही अब 22 गिरफ्तार हुए हैं अब तक और इस पूरे मामले में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही तौकीर रजा का वीडियो देखने के बाद वहां पर लोग पहुंचे थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और जल्द तौकीर रजा से भी पूछताछ हो सकती है। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या बता रही है पुलिस? अभी तक का पूरा अपडेट क्या है? और कहा यह भी जा रहा है कि तौकीर रजा से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। इसके अलावा 22 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। ये वो लोग हैं जो दंगे के वक्त शामिल थे। इसके अलावा जो तौकीर रजा है उनको भी नजरबंद किया हुआ है पुलिस ने। पुलिस की निगरानी उनके ऊपर है और आज पुलिस तौकीर रजा से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो जुलूस निकाला गया था उस तरीके की परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। उसके बावजूद उनके बयान पर भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस ने बचाव में लाठीचार्ज किया। तो तौकीर रजा के अलावा उनके जो और साथी हैं उनको भी नजरबंद किया हुआ है, उनको भी पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जगह जगह पर दबिश भी दे रही है और उन लोगों की तलाश कर रही है जो कल दंगे में शामिल थे। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज। आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर बैनर लेकर भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। आरोप है कि पुलिस के सामने ही भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। आसपास अफरा तफरी मच गई। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर था, लेकिन आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग अचानक से वहां उग्र हो गए और प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिससे हालात बिगड़ गए। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दुकानों को पहले ही बंद करवा दिया। 9 महिला मस्जिद के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई और लोग बेकाबू होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। हंगामे के दौरान सामने आई तस्वीरों में सड़क पर चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे नजर आए, जबकि कई बाइक को भी भारी नुकसान पहुंचा। बरेली में जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, वैसा ही हुआ। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिया मैदान में जबरन घुसने की कोशिश की और जब पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालात तब बिगड़ गए जब विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही गिर गए। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर लोगों के जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। हालात को देखते हुए पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। शुरू में तो प्रदर्शनकारी पीछे हट गए, लेकिन वो सड़क से दूर एक मैदान में खड़े हो गए और वहीं से पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने लगे। जब पुलिस उन्हें खदेड़ती तो वो छिप जाते, लेकिन फिर वापस आकर पत्थरबाजी शुरू कर देती थी। खास बात ये थी कि प्रदर्शन के लिए प्रशासन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल के बीच अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी इतनी तैयारी के साथ क्यों आए। तैयारी के साथ इन प्रदर्शनकारियों की नीयत पर भी अब शक है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनसे सख्ती से निपटने का आदेश दिया है।
दो तस्वीरों के जरिए प्रदर्शनकारियों का मूड आप समझ सकते हैं। जुमे की नमाज के बाद बाहर आई भीड़ इतनी उग्र थी कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इसी भीड़ में से किसी ने जब पत्थर फेंका तब पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया। सैकड़ों की तादाद में निकली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठियां भाजनी शुरू की। ये लाठीचार्ज से पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर नारेबाजी की जा रही थी। आई लव मोहम्मद के नाम पर बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और इस तरीके से नारेबाजी की और लाठीचार्ज जब उन पर किया गया, ये उस वक्त की दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भीड़ में से किसी ने अचानक से पत्थर फेंका, हंगामा करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने जब रोका तो फिर ये बवाल यहाँ पर हो गया।